औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में हमने बात की कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस ऐसे आलात होते हैं जो हमें सिग्नल्स की शक्ल में या फिर आपके पास आवाज़ की लहरों वगैरह की शक्ल में आउटपुट फराहम करते हैं। उसके अंदर हमने मॉनिटर्स, हेडफ़ोन और माइक्रोफ़ोन्स वगैरह हमने स्पीकर्स वगैरह की बात की बेटा। अब हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की हमने बात की, तो उसके अंदर हमने ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जो हमें कागज़ के ऊपर आउटपुट फराहम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो आज हमने जो बात करनी है, वो आपने प्लॉटर्स के बारे में है। तो जो प्लॉटर्स है, वो असल में क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये हमें कागज़ के ऊपर आउटपुट देता है बेटा। तो इसके अंदर अगर कभी भी नक्शे वगैरह प्रिंट करने हों या डिज़ाइन या चार्ट वगैरह बनाने हों बेटा, तो यहाँ पे आपके पास ये इसलिए इस्तेमाल होता है बेटा। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे असल में ये क्या करता है, लाइन ऑफ ड्राइंग्स जनरेट करता है और उसके अंदर हमारे पास जो क्वालिटी होती है, हमारे पास प्रिंटर के मुकाबले में इसकी ज़्यादा बेहतर होती है, फास्टर होती है और ज़्यादातर अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल बिज़नेस ग्राफ़िक्स के अंदर होता है बेटा। तो इसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स हैं उसके अंदर हमारे पास ड्रम प्लॉटर्स आ जाते हैं, फ्लैट ब्रेड प्लॉटर्स आ जाते हैं बेटा। ये उसकी शेप के लिहाज से हैं बेटा। फिर उसके अंदर प्रिंटिंग की टेक्नीक के लिहाज से उसको मज़ीद अक़साम के अंदर तक़सीम किया गया है, जिसमें पेन प्लॉटर आते जाते हैं, इंकजेट आ जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले ड्रम प्लॉटर्स की बात करते हैं बेटा। तो जो हमारे पास ड्रम प्लॉटर्स हैं, तो ये असल में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक ड्रम होता है जिसके ऊपर आप कागज़ या फिर जिस चीज़ के ऊपर भी हमने प्रिंट करना है, तो उसके ऊपर आप कागज़ को रोल कर सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर आपके पास ये जो प्रिंट हेड है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट हेड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं और ये जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर आप पेपर को आगे और पीछे मूव कर सकते हैं बेटा। तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े आपके पास ड्राइंग्स वगैरह होंगी या फिर हमारे पास ग्राफिक्स वगैरह होंगी, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो आपके पास है, जो प्रिंट हेड है, वो क्या करता है, दाएँ से बाएँ मूव करता है बेटा और जो आपके पास ड्रम है, वो क्या करता है, कागज़ को दाएँ-बाएँ मूव कराता है बेटा। ड्रम प्लॉटर्स के बाद हमारे पास क्या है, पेन प्लॉटर्स आ जाते हैं बेटा या फ्लैट बेड प्लॉटर्स आ जाते हैं बेटा। फ्लैट बेड प्लॉटर्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक आपके पास बेड होता है बेटा। तो इस बेड के ऊपर हम क्या करते हैं, जिस भी शीट के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर हमने प्रिंट करना है, उसको यहाँ पर लगा देंगे बेटा। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो शीट है, वो क्या है, फिक्स है, साकन है और ये जो हेड है, ये क्या कर सकता है, राइट टू लेफ्ट भी और इस साइड पर भी फॉरवर्ड बैकवर्ड भी मूव कर सकता है बेटा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग का काम करते हैं। ये प्रिंट हेड है ना बेटा, तो ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसे राइट, लेफ्ट और आगे पीछे मूव कर सकते हैं बेटा, जिसके ज़रिए इसके ऊपर हम आउटपुट जनरेट करते हैं। अब हम इनकी टेक्नीक के लिहाज से कि किस तरीके से इसके अंदर आप प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो उसके लिहाज से हमें बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर तक़सीम किया बेटा। तो उसके अंदर ये हमारे पास एक और फ्लैट बेड प्लॉटर्स है। अब हमारे पास जो पेन प्लॉटर्स होता है, उसके अंदर एक पेन या एक से ज़ायद पेन लगे होते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो पेन है, वो असल में क्या करता है, हमारे पास है, कागज़ के ऊपर जो ऐसी भी हमारी आउटपुट होती है, उसको कागज़ के ऊपर निकालता है और इसके अंदर हमारे पास जो पेपर होता है, वो क्या रहता है, साकन रहता है और इसको हम मूव करके हम मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग्स वगैरह या दूसरी चीज़ें इस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो इंकजेट प्लॉटर्स के अंदर असल में हम क्या करते हैं, इंकजेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कागज़ के ऊपर जो आपके पास इंक है, उसको स्प्रे करता है और मुख्तलिफ रंगों में हमारे प्रिंटिंग करने की सलाहियत रखता है। हम इसकी टेक्नोलॉजी देखते हैं बेटा, इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। तो असल में होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मुख्तलिफ स्प्रेज़ होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि सप्लाई पंप है, सप्लाई पंप के अंदर हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म की इंक बोटल्स हैं। तो यहाँ पे असल में क्या है कि आपके पास इंक बोटल्स के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यूज़ के लिहाज से हम क्या करते हैं, उसको आपके पास इंक की सप्लाई करते हैं बेटा। इंक सप्लाई पंप जो होता है, वो इंक लेता है और यहाँ से आप देख रहे हैं ना, इंक सप्लाई ले रहा है और यहाँ से फिर कहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर। और यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास है
सिरेमिक क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, तो उसके अंदर आपके पास आगे क्या होती है, नोजल्स होती है। नोजल क्या करती है, जो इंक है जो हमने वहां से सक की है उसको यहाँ पर स्प्रे करती है। तो असल में यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास करैक्टर सिग्नल्स होते हैं बेटा, और आपके पास क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जो असल में क्या करता है, इसको चार्ज कर देता है छोटे छोटे ज़रात को। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज आ जाती है। तो डिफ्लेक्शन वोल्टेज क्या करती है, आपके चार्ज को है उसके लिहाज से उसको, जो अगर हमने इसे नीचे की तरफ लेके आना है तो नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो उसके लिहाज से डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे जितना उसके लिहाज से डिफ्लेक्शन वोल्टेज अगर कम ज़्यादा करके हम उसकी जगह का तयन कर सकते हैं। तो जैसे ही ये फिर जाके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो फिर हमें आउटपुट मिलती है बेटा। इस तरीके से आपका जो है प्रिंटर्स जो होते हैं वो भी काम करते हैं, और ये जो आपके पास इंकजेट प्लॉटर्स है वो भी यहाँ पे इसी टेक्निक के ज़रिए काम करता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाँ जी, हमें वर्किंग नहीं समझ आई थी प्रिंटर्स के अंदर, तो ये देख लें तो इस तरीके से होती है। उसके बाद बात आती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स आपके प्रिंटर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे पास है लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा करते हैं, और उसके ऊपर असल में जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा तो उसके लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर असल में आपने देखा होगा कि जो आपके पास प्रिंटर्स हैं उसके अंदर क्या होता है, ड्रम्स होते हैं। ड्रम्स आपके पास है रोटेट करते हैं, तो उसके ऊपर लेजर लाइट जो होती है 1 सेकंड के अंदर कई बार उसके ऊपर स्ट्राइक होती है, जिससे उसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है। तो इसके ऊपर जब चार्ज आपके पास 50,000 टाइम्स आपके पास यहाँ पे चार्ज, ये जो है ये जब चार्ज हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे असल में क्या होगा, आपके पास है जो ट्यूनर्स है उसके आपके पास क्या है, अलहदा से एक रूलर्स होता है, उसके अलावा डेवलपर रूलर्स होता है। तो यहाँ पे आप जो आपके पास ट्यूनर रूलर्स है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डॉक्टर ब्लेड के ज़रिए क्या करते हैं कि आपके पास 15 माइक्रोन्स के लिहाज से बहुत छोटे साइज़ के लिहाज से उसके ऊपर चार्ज पैदा कर, यहाँ पे आप इंक जनरेट करते हैं। जब हमारे पास वो जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो आपके पास इंक है, वो दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, वही चार्ज पार्टिकल, वो जो इंक है वो कहाँ पर आ गई बेटा, यहाँ पर आ गई, और यहाँ से आपके पास कहाँ पर हो जाती है, आपके पास पेपर के ऊपर वो मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन अभी इनके ऊपर चार्ज होता है और वो अभी मुश्किल नहीं होते। तो यहाँ पे आपके पास आगे क्या होता है, डिफ्यूजन ब्लेड होता है जो इसको क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं बेटा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम लेजर टेक्नोलॉजीज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रिंटिंग के काम के लिए। तो यहाँ पे ये आपके पास डिफ्यूजन ब्लेड है बेटा, तो जो क्या करते हैं उसको मुश्किल कर देते हैं, और फिर हमारे पास क्या आती है, आउटपुट आ जाती है। तो वो जो आउटपुट है हम क्या कर सकते हैं, मैनी टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देखते हैं कि उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और हम क्या कर सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो क्लीनिंग ब्लेड होता है वो असल में क्या करता है, जैसे-जैसे जो एक्स्ट्रा इंक होती है उसको क्लीन करता रहता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, तो असल में क्या करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, चार्ट वगैरह, और बहुत उम्दा क्वालिटी के काम कर सकते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। तो और मज़ीद कोई आपके पास कोई भी प्लॉटर के बारे में सवाल हो तो लाज़मी हमें सेंड करें, तो हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को बेहतर जवाब दे सकें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।